पार्टी और घर से निकाले जाने के बाद महुआ सीट से अपनी ही पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव बिहार के चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतर चुके हैं। गुरुवार को तेज प्रताप ने लाव लश्कर के साथ नामांकन कर दिया। पर्चा भरने के दौरान तेज प्रताप ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति, अपने ऊपर मुकदमे और पढ़ाई की भी जानकारी दी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हलफनामे में हुए खुलासे के बाद लोगों ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच भी तुलना शुरू कर दी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने हलफनामे में ऐसा क्या किया है जिस पर खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उसका नाम जनशक्ति जनता दल रखा। अपनी इसी पार्टी के बैनर तले महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया है। अपने हलफनामे में जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनके पास कुल संपत्ति 2.88 करोड़ रुपए की है। इस कुल संपत्ति में 91.65 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। साल 2020 में जब तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, अगर उससे तुलना करें तो उनकी संपत्ति में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई। 2020 में तेज प्रताप ने 1.22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.6 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की थी। पिछले 5 सालों में तेज प्रताप यादव की अचल संपत्ति में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनकी चल संपत्ति में कमी जरूर आई है। तेज प्रताप यादव के चुनावी हलफनामे को देखें तो पता चलता है कि लालू के बड़े बेटे गोल्ड के भी शौकीन हैं। तेज प्रताप के पास 200 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए बताई जाती है। तेज प्रताप पर इस वक्त 8 आपराधिक मामले भी लंबित हैं, जिनमें धारा 324, 302, 120B, 341, दहेज उत्पीड़न, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर प्रावधानों के केस शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से अभी किसी में भी तेज प्रताप यादव को दोषी नहीं ठहराया गया है। हलफनामे में तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या का भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि तलाक का मामला अभी पटना की पारिवारिक अदालत में विचाराधीन है। साथ ही तेज प्रताप ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की है, जबकि उनके भाई तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा और वो भी महुआ सीट से ही। इसी सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से जीत हासिल की थी और एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे। अब जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया है, वो भी 6 साल के लिए, तो फिर उन्होंने महुआ को ही चुना है और अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों पर भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं गुरुवार को तेज प्रताप जब नामांकन करने पहुंचे तो इस दौरान अलग ही नजारा दिखा। दरअसल इस दौरान तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू और मां राबड़ी की तस्वीर नहीं, बल्कि दादी की फोटो लेकर नामांकन करने पहुंचे थे, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और इस पर खूब चर्चाएं भी हुई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।